स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ यानी मैथमेटिक्स, जो कि आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है। क्या पी वाई क्यू क्वेश्चन है, जो कि आप इसे वीवीआई यानी वीवीआई बोल सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। जो आपका कितना मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का है, जो आपका 2016 से लिया गया है। 2016 का पी वाई क्यू क्वेश्चन है ना। अरे 10th क्लास। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या यहाँ पे सेक्शन ए खंड अ संख्या 1 से 10 तक का प्रत्येक एक अंक है। 1 से 10 तक का प्रत्येक एक अंक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हल किया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए करने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए एलसीएम ज्ञात किया हुआ है, किस प्रकार करना है यहाँ देख लीजिए, है ना। इस प्रकार कीजिएगा। यहाँ पे 96, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12 इधर और हो जाएगा। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 6, 2 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो यहाँ पे वही है, वही देखिए यहाँ पे 2 2 कैसे 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, अरे 1 3 है, 1 है 2 3 4 5 है, अरे 1 3 है। तो उसी प्रकार एलसीएम निकालना है ना। चलिए इसी प्रकार एलसीएम करना का है। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि बड़ा हो गया है। अभाज्य गुणनखंड, ये थोड़ा ज्यादा पतला हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। अभी तो बता दिया आपको किस प्रकार एलसीएम ज्ञात करना है, ऐसे करके, है ना। तो क्या 96 का देखिए यहाँ पे 2 गुना 2, 2 गुना 2 यहाँ पे यानी कि 5 गो 2 है, हर एक 3 है, यानी कि यह गुणा कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दी 8, 8 16, 16 दी 32, 32 तिया, यहाँ 32 तिया नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 कई बार है 5 बार, यानी कि 2 का पावर 5 कर दिया है ना। 2 पावर 5 इंटू 3 यह हो गया। और 404 का देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 है इंटू 101। तो क्या 2 पावर 2 इंटू 101 हो जाएगा, यह हो जाएगा आंसर। इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए टोटल दोनों का किया हुआ है एलसीएम। तो 2 पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 96 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। एलसीएम आ जाएगा 96। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए ग्राफ में बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या लिखे। चित्र देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे चित्र क्या है। चित्र इस प्रकार से है ना। तो इसका एक्स अक्ष का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे तो कितना बटा हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2, तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष को 2 जगह काटता है, उतर जाएगा शून्य को संख्या 2, है ना। यह प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर, जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात है या नहीं है। द्विघात है। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस
2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 यह है। तो इसको हम लोग को हल करना है। तो किस प्रकार एलसीएम में क्या एलएचएस है, क्या एलएचएस यानी कि राइट हैंड साइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है, और आरएचएस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको इस प्रकार किया है क्या इसको और इसको काट दिया है ना, यहाँ पे एक्स, तो यह देखिए एक्स हो गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 8 है ना, प्लस में है 8 और इधर माइनस में है 4 है, तो इधर आएगा तो +4 इक्वल टू 0 यह हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखे एक्स प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 यानी घात हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, मान निकालिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो कोस 48 डिग्री इक्वल टू साइन 42 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एपी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का प्रथम पद और समान अंतर लिखिए बोल रहा है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। प्रथम पद है a इक्वल टू 1/3 और समांतर कितना है यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट विधि से, ये डिस्क्रिमिनेंट डी कितना है समांतर 5/3 माइनस 1/3। तो क्या होता है a2 माइनस a1 होता है इसका डी निकालने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या जाएगा उत्तर। प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3 और सर्वांतम यानी कि डी हो जाएगा समांतर 4/3 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। समान भुजाओं वाले दो समबाहु समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। क्या हो जाएगा इसका समानुपाती, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्र में टीपी और टीक्यू स्पष्ट रेखा है। कोण पीओक्यू इक्वल टू 110 है। कोण पीओक्यू 110 डिग्री है ना। कोण पीटीक्यू ज्ञात कीजिए। कोण पीटीक्यू ज्ञात कीजिए। कोण पीटीक्यू ज्ञात करने बोल रहा है। कोण पीटीक्यू ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि यह कोण ज्ञात करना है ना। चलिए सिंपल सा सूत्र से कोण पीटीक्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण पीटीओ। तो क्या था कोण पीटीक्यू, तो ये देखिए 180 माइनस 110 तो क्या हो जाएगा इसका पीटीक्यू का 100 मतलब 70 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न 8 रिक्त स्थान भरे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिस्पर्श बिंदु खले स्थान कहलाते। खले स्थान कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका स्पर्श बिंदु। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। एक पासा एक बार फेंका जाता है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायता ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रायता है। तो क्या 6 को संख्या 6 1 से 6 तक 4 से बड़ी संख्या यानी कि 5 6 है तो 2 परिणाम यानी कि 2 बार हो सकता है ना। यानी कि 1 या देखिए 2/6 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3 प्रयास हो सकता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है।
10 नंबर, वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण। थोड़ा सा इसका व्याख्या किया हुआ है। संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, जिसे वर्ग अंतराल की ऊपरी या निचली सीमा के विरुद्ध संचय बारंबारता को आरेख करके प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, 11 नंबर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न बहुपद पी एक्स को बहुपद पी एक्स जी एक्स से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल एवं शेषफल ज्ञात करने बोल, तो पी एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, और जी एक्स क्या है? x² माइनस 2। तो भाग देना था बहुपद पी एक्स को जी एक्स से भाग देना होता है ना। तो दे रहे, तो क्या है? x² माइनस 3x² प्लस 5x-3 बटा x² माइनस 2x, ये भाग दे रहे हैं ना। चलिए देखते हैं आगे। भागफल, भागफल कितना हो रहा है? x-3 प्राप्त होता है, और शेषफल 7x-9 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, जो था भागफल x-3 और शेषफल 7x-9। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। मान निकालिए, तो क्या? 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है। दिए गए त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान, दिए गए त्रिकोणमितीय व्यंजक मान यानी कि यह दिया गया है उसका व्यंजक का मान 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है ना। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए, मान प्रतिस्थापित करने पर tan 45 बराबर 1 होता है ना। तो cos 30 बराबर √3/2, तो sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग का 2 था, तो 2 1 का स्क्वायर यानी कि 45² 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस √100, या फॉर्मूला √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, इधर 3/4, तो इधर 0 हो जाएगा। 2 + 0 = 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। एक्स वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है ना। 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है ना। इसको फिर ले लाए। वाई अक्ष पर कोई बिंदु 0, y के रूप में होता है। मान लीजिए यह P बिंदु P 0, y है और दिया गया बिंदु A 6,5 और B -4,3 है। समदूरस्थ होने पर PA² = PB², PA² = PB²। तो यह करेगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर है ना। तो 36 हो गया इधर, 6 × 36, इस 0 तो कुछ नहीं होता है, 6 × 36, इधर 5 5 × 5 = 25, इधर हो जाएगा 10y है ना। 10y प्लस a², यानी कि यहाँ पे इसको इस प्रकार a² + b² -2ab
टू, यानी कि 2 गुना 5, 2 गुना 5, 5 दूना 10, ए यानी कि 2 हो गया, बी 2 ए हो गया, ये बी हो गया है ना। तो 5 दूना 10, 10 y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इसको भी उसी तरह करना है तो ये भी हो गया 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि जीरो कुछ माने 4 चौके 16। तो यह भी ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से आगे क्या 9 - 6y प्लस वाई स्क्वायर होगा है ना। यह तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे 61, यहाँ पे इसको जोड़ दिए है ना, और इधर इसको हो गया यह, और ये खत्म हो गया 6x 9x खत्म, ये दोनों खत्म हो गया। तो इधर देखिए क्या हुआ 61, 61 ये दोनों जोड़ दिए तो 61 हुआ, सेम उतर गया है ना, इधर सेम उतर गया, इसको जोड़ के इधर भी छोड़ दिए सेम उतर गया। तो अब क्या करेंगे 61, हाँ 61 - 25 बराबर 10y - 6y, तो 36 इक्वल टू 4y बट्टे 36/4, 4×9 = 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0,9 है ना। चलिए देखते y का मान 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 14 नंबर। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी श्रृंखलात्मक त्रिभुज डी ई एफ है और उसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर है, ई एफ ज्ञात कीजिए, ई एफ ज्ञात कीजिए है ना। संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए कैसे त्रिभुज ए बी सी है ना, और यहाँ का त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, ये हो गया। मान रखने पर 64/121 है ना इक्वल टू 11.2 बटे ई एफ का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ दोनों पक्षों पर वर्गमूल कर लेने पर, दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेने पर तो क्या है इधर रूट अंडर 64/121 इक्वल टू 11.2 बटे ई एफ। इधर क्या जाएगा 64 का 8 हो जाएगा और 121 का 11, यानी कि वर्ग कितना हो गया 11, इधर हो जाएगा जो है सेम हो जाएगा है ना। चलिए आगे यहाँ पे तो ई एफ इक्वल टू बट्टे में कर देंगे, यानी कि जो था आपका यहाँ देखिए यहाँ पे इस प्रकार था, तो यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलिए, चाहे इधर से इधर ले जाइए, यानी कि गुना में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इधर इससे आ गया ई एफ 8 हो गया और बाकी बाद ई एफ इंटू 8 हो गया है ना। तो इस प्रकार तो इधर हो गया 11.2 आ जाता, क्या 11.2 होता और इंटू 11 होता है ना, 11 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ, तो यहाँ पे गुना था बताए थे तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो वो वही हो गया है। तो ई एफ इक्वल टू 1.4 इंटू 11, तो ई एफ इक्वल टू 15.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 15.4 हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर 20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला खराब है, 20 बल्लों के समूह 4 बल्ला खराब, इस समूह में से एक बल्ला यथाचित्र निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायता है कि यह बल्ला खराब होगा
और बी क्या, यह बल्ला खराब नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है बल्ला खराब होगा, बल्ला खराब नहीं होगा। तो कितना बल्ला था, 20 बल्ला था, इसमें 4 बल्ला खराब है। देखिए यहाँ पे कुल बल्लों की संख्या 20 है, खराब बल्लों की संख्या 4 है। तो सही बल्लों की संख्या सही बल्लों की संख्या निकालना है तो 20 माइनस 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो खराब बल्लों की संख्या का प्रायता कितना है, 20 20 20 है। तो प्रायता इक्वल टू 4/20, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे खराब बल्लों की बल्ला होने की प्रायता, खराब बल्ला होने की प्रायता, है ना। तो यहाँ पे इधर फिर बल्ला खराब नहीं होने की प्रायता क्या है, पी इक्वल टू प्रायता इक्वल टू 16/8, यानी कि खराब नहीं है यह। तो इक्वल टू काटेंगे तो आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक है यार, यहाँ पे एक एक का मान निश्चित होता है, यानी कि 1/5 है खराब बल्लों की संख्या और 4/5 है नहीं खराब होने बल्लों की संख्या। तो यहाँ देखिए उत्तर दिए, एक का 1/5 और दो बी का 4/5। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अथवा है यह प्रश्न, है ना। 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रायता ज्ञात कीजिए। ये क्या है, ए लाल रंग का बादशाह और बी क्या है, लाल पन्ना का गुलाम, है ना। क्या है, लाल रंग का बादशाह और लाल पन्ना का गुलाम। चलिए देखते हैं। कुल पत्तों की संख्या 52। क्या, लाल रंग का बादशाह, ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, ये जानते होंगे, ईंट का और एक पान का, है ना, एक पान का होता है। तो क्या हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा। तो इसका हो क्या, 26 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 26। चलिए देखते हैं अगला। लाल पान का गुलाम, ताश की गड्डी में केवल एक ही लाल पान का गुलाम होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा इसके आंसर। तो यह देखिए इसका आंसर दिया हुआ है 1/52 लाल बादशाह का और एक पान का, 1/26 बादशाह का, 1/52 गुलाम का, मतलब पान का, है ना। चलिए देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, चलिए ज्ञात करते हैं। क्या अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 है और 32 का तो महत्तम समवर्तक है, यानी कि एचसीएफ है, होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो 616 बराबर 32 × 19 + 8 हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं आगे। अब 32 और 8 के लिए 32 = 8 × 4 + 0 शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ = 8 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। देखिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उठा दे देता है, √3 √5 के बारे में, है ना। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है और b = नॉट 0, √5 = a/b, है ना।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो गया, इसका अर्थ है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 5 की विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य है। हम ए इक्वल टू 5 सी लिख सकते हैं, जहाँ सी एक पूर्णांक है। तो इसका क्या होगा, इसका आगे होगा ए का मान समीकरण में रखने पर, तो 5 सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो 25 सी स्क्वायर होगा, तो इधर 5 बी सी, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य है। हमने पाया कि ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए और बी सअभाज्य है, इसलिए हमारी मूल धारणा गलत थी। 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। हल कीजिए 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। तो इधर क्या है दूसरा, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 है। चलिए हल करते हैं। समीकरणों को रैखिक रूप में बदलना। मान लीजिए 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v समीकरण बन जाते हैं। 2u प्लस 3u इक्वल टू 13 है, तो समीकरण ये हो गया 1 है ना। तो 5u माइनस 4u इक्वल टू -2, समीकरण हो गया 2 हो गया। कितना, 2 हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। u और v का मान ज्ञात करना है। u और v का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर बोला 8u प्लस 12u इक्वल टू 52, 15u माइनस 12u इक्वल टू -6। तो इसको हम लोग करेंगे 23u, इसको हम लोग माइनस करें -u 12u माइनस प्लस, उधर हम लोग चेंज कर देंगे तो माइनस प्लस 5, थोड़ा सा इधर गलत है, 46 8, वो यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया, यहाँ पे 8 होता है ना। 8u 12 में 8 तो 20। देखते ऊपर कैसे गलती हो रहा है। समीकरण 1 में 4 से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, चौके 52 है ना। 3 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20 होगा। 4 तिया 12 ठीक है। 3 दूना 6 होगा। ठीक है, यह तो हो गया। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखिए, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस, जोड़ने पर घटाने पर यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस तो हो जाएगा अब 46 हो जाएगा है ना।
46 हो जाएगा। और इधर हम लोग घटाएंगे तो 12 12 तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो इधर हम लोग को जोड़ेंगे प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 15 8 15 23 हो जाएगा 23। तो इसको हम लोग बट्टा में ले जाएंगे ऐसे करके, किस प्रकार 46 46 बट्टे 23, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2, है ना। चलिए देखते हैं आगे। यू का मान समीकरण एक में रखने पर, यू का मान समीकरण एक में रखने, यानी कि 2 को यू इंटू 2 प्लस 3u इक्वल टू 13, 4 प्लस 3u इक्वल टू 13, तो 3u इक्वल टू 9, तो 3u इक्वल टू 3। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक बट्टा एक्स इक्वल टू यू, तो इधर हो गया 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा इसका आंसर, है ना, एक्स और वाई का मान। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर, ग्राफ विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि से हल करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। चलिए देखते हैं। दिए गए समीकरणों को y के रूप में लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स है ना, एक्स है ना, ठीक है, इसको इस प्रकार पलटा गया है। दूसरा समीकरण एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब दोनों समीकरणों के लिए मान तालिका बनाते हैं। समीकरणों वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मान देखिए यहाँ पे आ गया एक्स 0,5 0,10 और इधर 5,5, है ना। चलिए 0,10 और 5,5 हो गया ना। यहाँ पे इससे बिंदु प्राप्त होते हैं 0,10 और 5,5। समीकरण क्या है, समीकरण देखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इधर देखिए एक्स वाई, तो 0,4 और 3,7। इससे बिंदु प्राप्त होते हैं 0,4 और 3,7। बिंदु 0,10 और 5,5 को मिलाकर पहली रेखा खींचते हैं। तो बिंदु 0,4 और 3,7 को मिलाकर दूसरे रेखा खींचते हैं। देखिए दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ग्राफिक का सरल चित्र देखते हैं। चित्र देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार काटती है ना, इस प्रकार काटती है। तो कहाँ काटती है, दीपस, ये पास आ गया हम लोग के इधर 7, इधर 3 आ गया, 3 हो गया। यहाँ पे इधर से इधर नहीं, इधर जाते होंगे, इधर से ऐसे, है ना, और इस प्रकार ऐसे। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का, तो हो गया कितना आंसर 3,7, है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे ग्राफ के दोनों रैखिक बिंदु 3,7 पर मिलती है, अतः दिए गए समीकरण का हल x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 7 है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो क्या हल करते हैं? क्या दिया है ए टू इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू 14। तो इधर A3 इक्वल टू ए प्लस 2D इक्वल टू 18। घटाने पर क्या डी निकाले 4 हो जाएगा। अरे कितना है 10 है। तो चलिए देखते हैं आगे हल करते हैं। तो सूत्र लगा के एस एन वाला सूत्र लगाते एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो ए से 51 इक्वल टू 51/2 इंटू 220 इक्वल कितना होगा 5610 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 5610 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह हो गया आपका सिद्ध करने वाला। क्या सिद्ध कीजिए टेन थीटा बटे -1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1/1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हल करते हैं, हल संक्षिप्त में कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा LHS को साइन थीटा और कोस थीटा बदलने पर समीकरण के बाद RHS प्राप्त होता है। तो अतः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? हो गया सिद्ध, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या है 21 नंबर प्रश्न? ए कितना है -2 -2 है और बी कितना है 2 -4 है ना। 2 -4 है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि सूत्र आंतरिक विभाजन सूत्र। तो P इंटू mx2 प्लस nx1 बट्टे क्या m प्लस n। तो my² प्लस ny1 m प्लस n, है ना। तो P क्या हो गया? तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू -2 बटा 7। तो 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 2 बटा 7, है ना। तो P इक्वल टू -2/7 और -20/7 होगा, है ना। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या है 22 नंबर प्रश्न? बिंदु P -1,5 और Q 6, -2 और R -3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र यह है। चलिए गणना करने पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल 13/2। तो उत्तर क्या जाएगा 13/2 वर्ग हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, है ना। 23 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए तथा ऐसे दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज के संगत भुजा की 1/2 गुनी है ना। चलिए देखते हैं, इसका रचना हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे इस प्रकार रचना कर सकते हैं। एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। पहला दूसरा कर लेते हैं। इस हो गया, है ना। यह हो गया हम लोग का छोटा त्रिभुज और इसके आगे थोड़ा सा इसे आगे और थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। और इससे वाला थोड़ा सा और करते हैं। यह हो गया।
हम लोग को दो त्रिभुज बनाना था, छोटा और एक बड़ा त्रिभुज बनाना था, है ना। चलिए इसे देखते हैं। इसको हम लोग मान रखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ए बी और सी, है ना। उधर डी 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 ई, ये हो गया। तो इसी में हम लोग एम 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 को ज्ञात करना है, एम को ज्ञात करना है ना। चलिए देखते हैं, एम हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो उसी प्रकार हम इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एम ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग एक सीरीज, इसका हम लोग ले लेंगे। यह दिया है 8 सेंटीमीटर के, यह दिया 8 सेंटीमीटर, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ दूरी 8 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से यहाँ दूरी 8 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार देंगे तो इसका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए इतना आप लोग समझ गए। इससे हम लोग चलिए थोड़ा देखते हैं रचना किस प्रकार लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। इसी टाइप का आपको बनाना है ना। चलिए अब रचना देखते हैं लिखा हुआ। यह फर्स्ट त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का फर्स्ट है, छोटा त्रिभुज है ना, छोटा त्रिभुज का रचना है। दोनों त्रिभुज को बताए थे, फर्स्ट त्रिभुज देखते हैं रचना। हाँ, समबाहु त्रिभुज की रचना, समबाहु त्रिभुज की रचना। एक रेखाखंड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर खींचे थे, है ना, खींचे थे यहाँ से दूरी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की मध्य बिंदु एम ज्ञात करने बोले थे, मध्य बिंदु एम ज्ञात कीजिए, बताए थे ज्ञात करने के लिए। बिंदु एम पर ए बी पर लंब खींचिए, बिंदु एम पर ए बी पर लंब खींचिए, है ना। क्या चौथा नंबर खींचे थे, उसको भी खींचे थे, है ना। चौथा नंबर क्या है, इस लंब पर एम सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर नाप कर बिंदु सी ले। तो लिए थे हम लोग ऐसे करके लिए थे ना 4 सेंटीमीटर। क्या है, सी को ए तथा बी से मिलाए, सी को ए तथा बी से मिलाए, उसको मिलाए थे, सी को ए तथा बी से मिलाए। तो इस प्रकार मिलाए थे ना, यहाँ ए था, यहाँ बी था, सी था। चलिए देखते हैं अगला क्या है। इस प्रकार ए त्रिभुज ए बी सी वांछित समबाहु त्रिभुज है ना, वांछित समबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं अब बड़ा त्रिभुज के बारे में जानते हैं। हाँ, 1/2 गुना बड़ा त्रिभुज बनाने की रचना। बिंदु ए से एक किरण AX खींचे थे हम लोग। AX पर समान दूरी पर 3 बिंदु A1 A2 A3 ले, A2 को B से मिलाए, उसको मिलाए थे। A3 से A2 B के समांतर रेखा खींचिए जो AB के बढ़ाव को B से B पर काटे, वो भी बनाए थे, है ना। उसी प्रकार से कुछ बनाना है। यहाँ देखे थोड़ा क्या है, A को B और C से मिलाए, इसको मिलाए थे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार त्रिभुज ABC वांछित त्रिभुज है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाओं होती है ना। तो क्या 1/1/2 गुनी है, ऐसे भी करना था। चलिए यह पैसे अथवा हम लोग का प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं इसका हम लोग। हाँ, अथवा प्रश्न, 8 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना। चलिए देखते हैं इसको हम लोग खींचते हैं। यहाँ थोड़ा इसको ले लाते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा।
उसके बाद खींचते हैं कौन रेखा खींचते केंद्र केंद्र ओ लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का वृत्त बनाइए। केंद्र ओ लेकर 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज बनाइए। केंद्र पर कोण ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री बनाइए। कोण ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री बनाने बोल रहे और ओ ए और ओ बी के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा खींचने बोल रहा दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होगा। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 60 डिग्री होगा, है ना। चलिए हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, थोड़ा इसको हटा लेते हैं, रहने देते हैं। तो किस प्रकार से इसको देखिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते, यह हो गया हम लोग का वृत्त हो गया। इसको हम लोग लेंगे क्या, इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, और बड़ा करना था। इसको हटा लेते हैं, पहले इधर खींचेंगे, करना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको इस प्रकार करेंगे, ये हो गया, ये काटता है ना, इस प्रकार से आएगा। ये हो गया थोड़ा सा गलती, स्पर्श रेखा ये यहाँ काट दी, है ना। तो हम लोग को क्या बता रहा था, यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ पे कौन बनाया था, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं कौन के लिए, उसके बाद बनाते हैं अच्छा से, है ना। चलिए बनाते हैं कौन, इससे खींचेंगे, उसके बाद इस प्रकार खींचेंगे, ये हो गया। ये हम लोग का कौन ओ है, कौन ओ है ना। कौन ओ कितना डिग्री है यहाँ पे, कितना 120 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है। 120 डिग्री है ना। चलिए उसके बाद क्या बता रहा था, आगे बता रहा था, यहाँ पे नाम दर्शाया नहीं है, नाम दर्शा लेते हैं पहले। गलती ए बी सी, अच्छा तो हम लोग ले ही लिए, है ना। यहाँ के हमान ये हो गया, ये हमान कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा देखिएगा इस प्रकार है, और यहाँ पे यह मान लेते हैं। चलिए यह तो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मान कितना वाला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, केंद्र ओ लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाने बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए, वृत्त बना लिए। दूसरा क्या है, केंद्र पर ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री बनाइए। ए ओ बी कितना डिग्री बनाने बोल रहा है, 60 डिग्री बनाने बोल रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। यह हो गया। तीसरा क्या है, ओ ए और ओ बी के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए। हम लोग तो खींच दिए स्पर्श रेखा पहले, है ना। या दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होगा, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। यह हम लोग आ गया, ये हम लोग को बताना था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, ये आप लोगों को सिद्ध करने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न में।
24 नंबर प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है तो क्या सिद्धांत है? चलिए देखते हैं। सिद्ध करने के लिए इसमें कोई डायग्राम जोड़ना पड़ेगा। चलिए, वृत्त के चारों ओर बना समांतर चतुर्भुज वृत्त के चारों भुजाओं के स्पर्श करता है। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अतः चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं बराबर होने से वह समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हो गया है ना? इतने से लिख दिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 8 सेंटीमीटर किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 8 सेंटीमीटर है। कितना? 8 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 10 मिनट पहिया कितने चक्कर लगाएगा बोल रहा है ना? कितने चक्कर लगाएगा? चलिए देखते हैं। बाइक 1 कितना दिया? 22/7। चलिए देखते हैं हम लोग। व्यास कितना है? 8 से 80 सेंटीमीटर। और परिधि, बाइक का परिधि कितना होता है? अधिक फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी है ना? कितना? पाई डी होता है परिधि फॉर्मूला। तो 22/7 इंटू 80 हो गया तो कितना हो जाएगा? 1760 सेंटीमीटर। 1760/7 सेंटीमीटर है ना? गति तो कितना स्पीड गति कर रहा था? 66 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या हो जाएगा? 66 लाख सेंटीमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा। तो 10 मिनट कितने करेगा? चलिए देखिए यहाँ पे 10 मिनट में 1/6 घंटा। 10 मिनट में 1/6 घंटा। 1/6 घंटा दूरी क्या? दूरी इक्वल टू 66 लाख बटे 6 इक्वल टू 66,000 होता। 66 लाख बटे 6 है ना? इक्वल टू 11,000। क्या? 11 लाख यानी कि दूरी कितना? दूरी 11 लाख सेंटीमीटर। चक्रों की संख्या कितना निकलेगा? 11 लाख बटा मतलब 1760 यानी कि 1760/7 है। इक्वल टू कितना हो गया? 4375 हो जाएगा। चक्रों की संख्या कितना हो गया? 4375 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न ये अथवा में है प्रश्न, है ना? चलिए देखते हैं। दिए गए आकृति में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त चाप खींचा गया है ना? चलिए तो इसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। क्या चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का त्रिभुज। मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो अच्छा से होगा। ज्यादा ही बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कलर
इस प्रकार से ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। है ना, तो यह हो गया। तो इसको हम नाम बसाते हैं, ए कलर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, ओ ए बी, तो हम लोग यहाँ पे ओ ए बी, ये हो गया हम लोग का नाम दर्शाया, है ना। तो क्या बोल रहा है, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा भुजा यानी कि भुजा ये हो गया, तो 12 सेंटीमीटर इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 12 सेंटीमीटर, है ना। और क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर, ओ को केंद्र पर मानकर 6 सेंटीमीटर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि यहाँ से आप दूरी, यहाँ से दूरी को 6 सेंटीमीटर माना गया, 6 सेंटीमीटर माना गया, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बॉक्स में भरा हुआ है, इसी को ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे कर दे रहे। चलिए ये हो गया आपका डायग्राम, चित्र, है ना। और किस प्रकार बनाते हैं उसको देखते हैं। आप चित्र बनाना जान गए तो सब बन जाएगा आपका, है ना। चलिए बनाते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना था, 12 सेंटीमीटर था। वो देखे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या त्रिभुज 6 अंक, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस यह नहीं होगा, दूसरा भी बन जाता। भी चेंज कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर होगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इक्वल टू 36√3 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, चलिए देखते हैं आगे। वृत्त का क्षेत्रफल 60 डिग्री है, तो 60/360 वृत्त की पूरी यानी कि इसकी पूरी परिधि का कितना डिग्री होता है, वृत्त कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई हो जाएगा। छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात की, छायांकित क्षेत्रफल इक्वल टू 36√3 माइनस 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हो तो द्विघात सूत्र द्वारा उससे मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो क्या है, दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। ए इक्वल टू कितना, 4 था, और बी इक्वल टू 4√3 और सी इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं भेद आड़े की सूत्र से देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आड़े की विभिन्न कर विधि। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो क्या आ जाएगा, डी कितना दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है। तो इसका इस प्रकार लिख सकते हैं, इधर हम लोग लिखेंगे 4√3 स्क्वायर, क्या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3,
4 इंटू 3 है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 दिया 9 इंटू 16 और 9 48 है ना। 48 हो जाएगा, 3 दिया 9 और इसका हो जाएगा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो 16 48 हो जाएगा, 16 48 और माइनस 4 चौके 16 16 48 ही हो जाएगा। तो इक्वल टू 0, यानी कि माइनस जो है तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b/2 है, इक्वल टू -4√3/8। वही फार्मूला हम लोग सेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। 27 नंबर प्रश्न है क्या, नदी के पुल के ऊपर एक बिंदु से नदी सम्मुख किनारों के अनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने बोला है ना। तो इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बनाते चलिए, हल करते हैं। इसको थोड़ा सा करते हैं। क्या मान ले पुल की ऊंचाई कितना है, पुल की ऊंचाई 3 मीटर और नदी वाले किनारे की दूरी x है ना। दूर वाले किनारे की दूरी इक्वल टू y होगा। तो अनमन कोण इक्वल टू यूनियन कोण है ना। तो इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए tan 45 या tan 45 डिग्री इक्वल टू 3/x इक्वल टू x इक्वल टू 3 हो जाएगा है ना। tan 45 का tan 30 डिग्री इक्वल टू 3/x इक्वल टू y। तो y इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। नदी की चौड़ाई क्या है, x प्लस y जोड़ देंगे तो इक्वल टू 3। तो 3 प्लस 3√3 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्या आंसर है ना। जान गए कितना हुआ, इसको देख लिए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 27 में अथवा है क्या है, चलिए देखते हैं। मीनार के एक आधार पर एक सरल रेखा में 4 मीटर की 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्या मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h, तो उन्नयन कोण इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू और 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। तो tan थीटा इक्वल टू h बट्टा यानी कि हाइट बाय 4। तो आगे देखेंगे, अब h बट्टा 4 इक्वल टू 9 बट्टा h इक्वल टू कितना होगा, h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो h इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर क्या जाएगा, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर। तो सीध किया तो कितना आ गया, 6 मीटर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। सिद्ध करने बोल रहा है ना। ये आप लोग परिमेय है ना। यह आपको अच्छा तरीके से बताया जाएगा सभी परिमेय को। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समबाहु कोण समकोण होता है। सिद्ध करने बोला है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका
चित्र बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बोलिए, चित्र बोलिए, कुछ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार बना सकते हैं। एक और यह हो गया, है ना। यह हो गया, तो क्या नाम दर्शाते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर मानते हैं, पी पी क्यू आर, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको मान ले त्रिभुज एबीसी में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये वाला था बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तीनों को मानना था। बस फिर कलर चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उधर थोड़ा सा देखते हैं, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, जो बोला था यहाँ पे क्वेश्चन, क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या करना है, त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग हो, योग के बराबर हो, तो पहली भुजा सम्मुख कोण के समकोण हो, यानी कि यह कोण इस कोण के समकोण हो, है ना। यह कोण समकोण हो, तो इसी प्रकार भी है, समांतर है, यह दोनों कोण समांतर है, यह दोनों भुजा समांतर है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के व्यक्त के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो उस भुजा के सामान्य कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको तो हम लोग डेली है, इसको हम लोग देखते हैं, यह कोण 90 डिग्री का होता है ना। यह कोण 90 डिग्री का होता है, ये जान लीजिए। इसका सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ये जान लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अतः कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, उत्तर क्या आ जाएगा, सिद्ध हुआ कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। 29वां नंबर पर देखते हैं क्या है, पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक के आधार का है। वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, गिलास की धारिता ज्ञात करना पड़ा है। तो चलिए गिलास बना लेते हैं हम लोग, इस प्रकार, है ना। अब हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, यह हो गया, मान लीजिए, है ना। अच्छा नहीं बना है लेकिन मान लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं इस प्रकार, यहाँ से यहाँ जो बोले उसी हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद बता रहे आप लोगों को, यह हो गया, इधर भी बढ़ा लेते हैं, यह हो गया। तो ये हो गया हाइट, यानी कि एच हो गया, क्या एच हो गया, यह एच हो गया। और यह इसको हम लोग मानेंगे R1, अदर R2 मानेंगे, R2 मानेंगे, है ना। यह तो हो गया। तो हम लोग इसी प्रकार देखेंगे, पाई का मान तो 22/7 दे दिया है, हल करते हैं। यह हो गया हम लोग का डायग्राम हो गया, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग हल करते हैं।
ऊंचाई ऊंचाई यानी कि एच हाइट हाइट 14 सेंटीमीटर और बड़ा त्रिभुज यानी कि R1 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है और छोटा छोटा त्रिभुज R2 1 सेंटीमीटर है। तो छेदक का आयतन ज्ञात करने वाले छेदक का आयतन क्या है v इक्वल टू एक बट्टा तीन बाई एच। तो R1 प्लस R2 मान लीजिए R1 बड़ा R लिख दी कोई कैसे R1 प्लस R2 प्लस R R R2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 यहाँ पे छोटा R2 होगा है ना। तो v इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 गुना 4 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम लोग है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न क्यों चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल क्या है 65 से 85 85 से 105 105 से 125 है 125 से 125 से 145 है 145 से 165 165 185 185 से 205 है ना। तो और क्या आवर्ती कितने है 4 है 5 है 3 है 20 है और 14 8 4 है। तो हम लोग हल करते हैं। चलिए क्या निकाला था बहुलक निकाला था है ना। तो बहुलक निकालने का सिंपल सा है जो सबसे अधिक रहता है अधिकतम आवर्ती कितना है अधिकतम आवर्ती कितना है 20 है। तो बहुलक वर्ग इक्वल टू उच्च वर्ग माइनस निम्न वर्ग करेंगे उच्च वर्ग माइनस निम्न वर्ग करेंगे तो हम लोग का निम्न वर्ग माइनस उच्च वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे सूत्र से। यह हो गया था माध्य निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग माध्य L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो क्या करेंगे जहां L इक्वल टू 105 H इक्वल टू 20 और F1 इक्वल टू 20 और F0 इक्वल टू 13 है F2 इक्वल टू 14 है। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग रखेंगे माध्य इक्वल टू 105 प्लस 7/13 इंटू 20। तो माध्य इक्वल टू 125 प्लस 10.77 10.77 हो जाएगा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मॉडल इक्वल टू 135.77 हो जाएगा है ना। तो चलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।